दोस्तों यहाँ पे आपको आज मैं 6 किलोवाट का एक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें 12 पैनल्स लगे हुए हैं। तो उनका गैल्वनाइज्ड आयरन का एलिवेटेड माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमने यूज़ किया हुआ है। उसका मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ कि अगर आपने वो वाला लगवाना है तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये देखें 12 पैनल्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो था वो साइडों पे जो था वो पर्दे थे और इस वजह से सनलाइट या शेडिंग इफ़ेक्ट का जो वो इफ़ेक्ट आने की जो थी वो उसमें उसका चांस था। तो इस वजह से एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाया गया है गैल्वनाइज्ड आयरन का। तो क्योंकि छत जो थी वो प्लेन थी, कोई उसमें ऊंचाई या माउंटी वगैरह नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो था वो कामयाब था। तो इसका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि अगर आपने ये लगवाना है तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो गैल्वनाइज्ड आयरन, ये जो आपको स्ट्रक्चर इस टाइम नज़र आ रहा है, ये वाला ये जो पट्टी नज़र आ रही है इसे गैल्वनाइज्ड आयरन कहते हैं। ये आयरन को डिप किया होता है कैसे मटेरियल में ताकि इसको जंग ना लगे। तो ये दो तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, एक 16 गेज का है और एक है 14 गेज का। तो जितना गेज बढ़ता जाएगा उसका मतलब है कि वो उतना ही वो जो है वो हल्का मटेरियल होगा। तो आप 14 गेज का गैल्वनाइज्ड आयरन जो है वो चूज़ करें अपने स्ट्रक्चर के लिए। इसकी जो थिकनेस है उससे आपको पता चल जाएगा और मोटाई से इसको पता चल जाएगा कि ये जो है वो 14 गेज है या 16 गेज है। जो 16 गेज होता है वो बहुत ज़्यादा पतला और थिन होता है और उसकी वो वीक होता है, ठीक है। तो आपने 16 गेज की बजाय 14 गेज का यूज़ करना है। तो 14 गेज का जो गैल्वनाइज्ड आयरन यूज़ करने के बाद आपने इसकी इंस्टॉलेशन के अंदर जो है वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉटम के ऊपर अगर आप यहाँ से आपको नज़र आए तो ये देखें, आपको इस तरह के आपने इसके जो जहाँ पे ये फ़िक्स होता है ज़मीन के अंदर अगर आपके टाइल लगी हुई है तो टाइल को आपने, लेंटर है बेशक, लेंटर के ऊपर टाइलों का फ़र्श होता है, तो आपने क्या करना है कि टाइल को कट करके नीचे जहाँ पे लेंटर की सतह नज़र आने लग जाए वहाँ पे आपने उसका जो नीचे वाला जो जहाँ पे उसका पंजा कह लें या जो भी कह लें या जो स्टैंड कह लें वो वाला फ़िक्स करवाना है। और फिर इसको कंक्रीट से एटलीस्ट जो है वो 1 फीट तक जो है वो इस तरह भर लेना है ऊंचाई तक, ताकि हवा चलने की सूरत में ये उखड़े ना अपनी जगह से और अपनी जगह पर कायम रहे। कुछ इंस्टॉलर क्या करते हैं कि इसी टाइल के ऊपर ही सुराख करके और यहाँ पे ये लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी मजबूती वो वाली नहीं रहती। तो जहाँ जिस तरह ये आपके फर्शी टाइल लगी हुई है यहाँ पे, तो इस टाइल को तोड़ना है आपने। टाइल को तोड़ने के बाद लेंटर के अंदर सुराख करके उसके अंदर जो है उसके एंकर या जो उसके पंजे हैं वो लगाने हैं और इसके ऊपर इसको कंक्रीट से एटलीस्ट जो है वो इतना फिल करना है कि वो एटलीस्ट, अगर जितना ज़्यादा ऊंचा फिल करेंगे एटलीस्ट 0.25 फीट या 1 फीट तक उसको फिल करें, तो आपकी जो स्ट्रक्चर की मजबूती जो है वो ज़्यादा कायम रहेगी और वो आंधी वगैरह को बर्दाश्त कर सकेगी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने सारे इसको फिल किया हुआ है कंक्रीट के साथ, ताकि ये मजबूती से अपनी जगह पे कायम रहे। तो ये आपने एहतियात एक और करनी है जो कि आपने स्ट्रक्चर के इंस्टॉलेशन के वक्त आपको ज़रूरी एहतियात करने की ज़रूरत है। ये इंस्टॉलर की ज़िम्मेदारी है, बेशक वो इसको आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ज़ाहिर है लगेगी सीमेंट की बजरी की, लेकिन आपने इसको कहना है कि आपने इस तरह इसको जो है वो स्ट्रक्चर को जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। इस तरह आपकी इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों एक जो और आपने एहतियात करनी है, ये जहाँ पे जो नट बोल्ट लगाते हैं, ये यूजुअली जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे नट बोल्ट एक लगा हुआ, तो मोस्टली इंस्टॉलर जो हैं, इंस्टॉल करने वाले, वो देसी नट बोल्ट लगाते हैं। देसी नट बोल्ट में क्या होता है कि वो लोहे के बने होते हैं, जैसा कि पानी उनके ऊपर पड़ता है तो जंग लगने से जो है उनकी मजबूती जो है ऐसा ऐसा ख़त्म होती जाती है। तो आप ये वाले जो नट बोल्ट हैं, या अगर आप ये वॉशल जो है ये गैल्वनाइज्ड आयरन की बनी हुई है, जिन्हें हम देसी की बजाय वलायती वाले नट बोल्ट कहते हैं, वो वाले लगवाएं। इंस्टॉलर से ये आप इंश्योर करवाएं कि वो आपके वलायती नट बोल्ट लगाए ताकि इनको जंग ना लगे। अगर वो आपके इस तरह कोई लगा गया है तो आप इसको फिर एटलीस्ट जो है वो आप इसके ऊपर जो है वो कोई पेंट वगैरह करें। अब अदरवाइज़ जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसको जंग लगता जाएगा और इसकी जो है वो जो पकड़ है या स्ट्रक्चर की मजबूती जो है वो कम होती जाएगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, जहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो वेल्ड होती है, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये L2 फ्रेम है, तो L2 फ्रेम को दो फ्रेम को आपस में वेल्ड किया गया है ताकि 4 जो है वो पैनल्स आपस में लगाए जा सके। तो ये वाली जो वो जगह है जहाँ पे L2 फ्रेम जो है वो एक ख़त्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है,
तो इस जगह के ऊपर आपने जो भी जो है रंग या कोई पेंट वगैरह लाजमी लगाना है, वरना इस जगह पे जब वो वेल्ड करते हैं तो जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये एहतियातें आपने लाजमी करनी हैं ताकि आपकी जो स्ट्रक्चर की जो गैल्वेनाइज्ड आयरन स्ट्रक्चर की लाइफ जो है वो बढ़ जाए। आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसका एंकर है, जहाँ पे ये गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्टैंड जहाँ पे हमने फ़िक्स किया है, ज़मीन के अंदर या छत के ऊपर जो है वो हमने टाइल को पहले तोड़ के टाइल को कटर से कट करके और नीचे जहाँ पे लेंटर की सतह नज़र आने लग जाए वहाँ पे आपने एंकर लगाना है और इस तरह का आपको वो जो है नज़र आएगा। तो उसके अंदर आपने एंकर फिक्स करना है और फिर इस तकरीबन इतना मोटा इसको लगाना है कि वो जो है वो हवा के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। ये तकरीबन जो है वो आधे फीट की हमने स्ट्रक्चर को इसको कंक्रीट से हमने फिल किया हुआ है। तो आंधी से बचाव के लिए होता है ये बेसिकली, जब आंधी आए तो ज़्यादा प्रेशर को ये बर्दाश्त कर सके। ये आप सारा स्ट्रक्चर को नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी जो है ये इस तरह हमने सारा जितने भी इसके एंकर हैं उन नीचे जगह पे सबको ये कंक्रीट के साथ फिल किया हुआ है ताकि इसकी मज़बूती जो है वो कायम रहे। और इसका क्लोज़अप व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपने काम लाजमी करवाना है ताकि आपका सिस्टम जो है या स्ट्रक्चर जो है वो देर पा या लंबे अरसे तक कायम रहे।